माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, आभासी एकाणु का विक्रयण। छोटा किंतु महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। क्या है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्या होती हैं आभासी एकाणु का विक्रयण। माय डियर, प्रथम कोटि की कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं वास्तव में जिनकी जो मॉलिकुलरिटी है, आणविकता है, वो एक से अधिक होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन 1, यानी प्रथम कोटि की वह अभिक्रिया जो वास्तव में एकाणुक नहीं होती हैं आर कॉल्ड सूडो मॉलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। उनको हम कहते हैं आभासी एकाणु का विक्रयण, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, आभासी एकाणु का विक्रयण। इनकी जो मॉलिकुलरिटी है वो एक से ज़्यादा होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इनका 1, यानी ये प्रथम कोटि के अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। आइए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, और एस्टर में लेते हैं एथाइल एसीटेट। एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस, जल द्वारा जल अपघटन इन एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और H2SO4। देखिए, एथाइल एसीटेट जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, जब एथिल एसीटेट का आप जल अपघटन कराते हैं जल द्वारा तो एसिटिक एसिड फॉर्म होता है और साथ में इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आप देखें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल तो है एथिल एसीटेट का, अब एक मॉलिक्यूल है H2O का। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभिक पद है, इसका जो एलिमेंट्री स्टेप है, उस एलिमेंट्री स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर कितने हैं? 1 + 1 कितने हैं? 2। तो इसकी जो मॉलिकुलरिटी आती है वो मॉलिकुलरिटी आती है 2, क्योंकि मॉलिकुलरिटी क्या है? मॉलिकुलरिटी है अभिक्रिया के एलिमेंट्री स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर। ठीक है, उसके अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या कितनी है? 2। ठीक, तो इसलिए इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी आती है? 2 आती है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद, वह स्टेप जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। उस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने अणु भाग ले रहे हैं। अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणु जो उसके वेग को निर्धारित करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक तो हो गए पार्टिसिपेंट मॉलिक्यूल। पार्टिसिपेंट मॉलिक्यूल तो हैं 2, लेकिन इट इज नॉट एसेंशियल, ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही मॉलिक्यूल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करे। जैसे यहाँ पे आप देखें, इन दिस रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी होता है बहुत अधिक मात्रा में, जल बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वह रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट। तो जल की जो सांद्रता है वो क्या बनी रहती है? कांस्टेंट बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ डिसाइड होता है इस रिएक्शन का, वो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आता है रेट dx/dt = K कॉन्सेंट्रेशन CH3COO C2H5, यानी एथिल एसीटेट। अर्थात इस अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया वेग है, वो केवल एथाइल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है।
ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आता है इसका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है 1। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जो रेट लॉ है उससे भी कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन स्टेप होते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन पद होते हैं, उनकी जो पावर होती है उसका सम होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसका पावर 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है? सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक, एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझें। देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड शुगर है। ठीक है, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, इट मे बी डाइल्यूट HCl और H2SO4। ठीक है, तो जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जल द्वारा जल अपघटन कराते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का और एक बनता है फ्रक्टोज का। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूले आप देख रहे हैं दोनों एक ही होते हैं, बट ग्लूकोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व्हाइल फ्रक्टोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है और ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ये एल्डिहाइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज कीटोन है। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट आएगा तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे क्या होता है ये। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सम अणुक मिश्रण बनता है। ठीक है, इस मिश्रण को कहते हैं इनवर्ट शुगर। ठीक है, प्रतीप शर्करा, इनवर्ट शुगर, और इस रिएक्शन को कहते हैं इन्वर्जन। कई बार एग्जामिनेशन में आता है व्हाट इज इन्वर्जन, कि इन्वर्जन है क्या? तो इन्वर्जन क्या है? सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समअणुक मिश्रण बनता है, जिसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? इन्वर्जन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहां पर भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, क्योंकि वाटर एक्सेस में होता है, जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो जल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अफेक्ट नहीं करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। जल की सांद्रता अभिक्रिया वेग को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो जल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिमेन कांस्टेंट, वह स्थिर बनी रहती है। सो इस अभिक्रिया का जो एक्सपेरिमेंटल रेट ला आता है वो आता है रेट इज इक्वल टू K C12H22O11, अर्थात केवल सुक्रोज की सांद्रता ही इस अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। ठीक है, जल की सांद्रता इसकी अभिक्रिया वेग को प्रभावित नहीं करती है। अब रेट ला क्या आता है? मैंने आपको बताया रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन C12H22O11, यानी अभिक्रिया का वेग केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 1। ठीक है, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 1। लेकिन जो इसका एलिमेंट्री स्टेप है उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 and 1। ठीक है, कितने हो गए? 1 + 1 2 हो गए। तो एलिमेंट्री स्टेप में प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, सो ये भी जो है एक सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, अर्थात हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ये है एक आभासी एकाणुक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।